मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र में इस पर सवाल उठा दिए हैं कि मुस्लिमों की आबादी देश में 20% के आसपास है, तो वो अल्पसंख्यक नहीं रहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश में मंत्री अनस हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनस भाई, आपकी पार्टी से ये आवाज उठ रही है कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमान अल्पसंख्यक आबादी के हिसाब से ना हो, लेकिन उनका जो स्टेटस है और जो उनकी दयनीय स्थिति है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अभी जाहिर हुआ है कि कितना बदहाल है मुसलमान, कितना पिछड़ा हुआ है, तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस उनका बरकरार रखना चाहिए और उनको और सुविधाएं, कुछ इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि उनकी बदहाली को दूर करने के लिए जो मुसलमान पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ और नई योजनाएं चालू करनी चाहिए, जिससे वो मुख्य धारा में आ सके और बराबरी का दर्जा पा सके। उस समय अगर कल को जब मुसलमान बराबरी के दर्जे पे आ जाए तो उनका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। पत्र में लिखा गया है कि 46 जनपदों का एक डेटा दिया गया है कि जहां पर आबादी 70% से लेकर 20% तक मुसलमानों की जनपदों में हो चुकी है। तो ये भी हवाला दिया गया है कि अल्पसंख्यकों का लाभ मुसलमानों को ज्यादा दिया जा रहा है, ईसाई, सिख और जैन को नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कहें? ये आबादी के रेशियो के हिसाब से आप देखें तो सबको बराबर का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो पार्टी के फोरम में काम करते हैं, देखते हैं जिस हिसाब से जिस कम्युनिटी की आबादी है, जैसे जब मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी है, सिखों की आबादी है, जैनियों की आबादी है, और भी जो अल्पसंख्यक आते हैं उन सबको बराबर का लाभ मिल रहा है, आबादी के रेशो के हिसाब से मिल रहा है। और वो शो क्योंकि जिसकी आबादी ज़्यादा होती है वो शो ज़्यादा होता है। इस पत्र को लिखने की आप मानते हैं कि वाजिब वजह है अथवा ये गैर वाजिब तरीके से लिखा गया है? अब हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपनी आवाज़ रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, तो वो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी राय रखी है और मेरा भी पार्टी फोरम, मैं भी अपनी राय रख रहा हूँ कि नहीं, अभी माइनॉरिटी स्टेटस हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो और ज़रूरत है कि मुसलमानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए, उनको शिक्षा और प्रगति की तरफ ले जाने के लिए और काम करने की। आपकी पार्टी में ही दो फाड़ हैं इस मामले को लेकर। अल्पसंख्यक दर्जा मुसलमानों का रहे, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि रहना चाहिए। नहीं, इसको फाड़ नहीं कहेंगे, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहेंगे, या कि वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उनको लगता है कि स्टेटस खत्म होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इससे आबादी बढ़ने के हिसाब से मुसलमानों का सामाजिक स्तर तो इम्प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, पत्र में ये भी लिखा गया है कि मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों को बनाए जाने में, लेकिन जो अन्य लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं तो, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आबादी के रेशो के हिसाब से उस चीज़ का आकलन होता है। जैसे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है अल्पसंख्यकों में आबादी के हिसाब से, तो उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता है। जिसकी आबादी कम है उसका प्रतिनिधित्व उसी हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ देखिए अल्पसंख्यक आयोग है, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा में देख लीजिए, सिखों को, जैनियों को, क्रिश्चियनों को, सभी धर्मों का, सभी लोगों का समावेश है, लेकिन उसका आबादी के हिसाब से उनका रेशो दिया जाता है। तो अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश में मंत्री अनस उस्मानी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अपनी आवाज़ उठाने की अधिकार दिया गया है, और ऐसे में पार्टी में ही दो राय देखने को मिल रही हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम है अथवा नहीं है, इस पर दो राय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है और अनस के द्वारा ये अपील की जा रही है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निकम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।